ये थी आयशा जो कि की बच्ची ताहिरा, बहुत खूबसूरत अंदाजों पेश किया कि हमें सब मजहबों की अजमतों का ध्यान रखना है। एक ही रंग है खून का, देख लो, चाहे हिंदू का चाहे मुसलमान का। जोरदार तालियों साहब शमशान मीर साहब का स्वागत करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। साउंड बनाओ इसको। कहना चाहूंगा कि अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है। कहना चाहूंगा कि अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है, क्योंकि यहीं पे राम, यहीं पे रहमान मिलता है। यहां न कोई हिंदू है, न मुस्लिम, सिख, ईसाई। यही वो मंच है जिस पे पूरा हिंदुस्तान मिलता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। हर धर्म की एक ही परिभाषा है, हर धर्म का एक ही नारा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं पूरी दुनिया का रब हूं, मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सब का रब हूं। कुल जहां में जितनी चीजें अल्लाह पाक ने फरमाई है, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल के सदके में हम सबको अता फरमाई है। आदरणीय सम्मानित साथियों, आजादी से लेकर आज तक पसमंदा समाज वो समाज रहा है जिसको रोजगार से वंचित रखा गया, सम्मान से वंचित रखा गया, शिक्षा से वंचित रखा गया। केवल और केवल वोट बैंक के सौदागरों ने इन्हें वोट बैंक बनाकर इस्तेमाल करने का काम किया। क्या 76 सालों में दबे कुचले वंचित समाज को अधिकार नहीं मिलने चाहिए थे? क्या 76 सालों में दबे कुचले वंचित समाज को शिक्षा नहीं मिलनी थी? मगर 76 सालों में इन्हें वोट बैंक बनाकर राष्ट्रहित की विचारधारा से दूर करने का काम किया। आज हिंदुस्तान का मुसलमान जो कहता है हमारी माटी एक, हम सब एक, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक है, क्योंकि अल्लाह पाक ने किसी में बंटवारा नहीं किया, अल्लाह पाक ने हिस्सों में नहीं बांटा। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम था वो मोहब्बत का पैगाम था, इस्लाम का पैगाम था। इस्लाम किसी आतंकवाद का नाम नहीं है, इस्लाम किसी शैतानियत का नाम नहीं है। इस्लाम मोहब्बत का पैगाम है, इस्लाम शांति का नाम है, इस्लाम भाईचारे का नाम है। मगर कुछ लोग हमारे देश की एकता अखंडता को तोड़ते हैं और हिंदू को मुस्लिम से लड़ाना, मुस्लिम को हिंदू से लड़ाना, इस तरह की आज देश में ऐसे कट्टरपंथियों की तादाद बढ़ गई है जो देश में अमन और भाईचारा नहीं चाहते। वे नहीं चाहते कि हिंदुस्तान का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एक साथ रह सके। वे नहीं चाहते, क्योंकि वे लोग फंडिंग लेकर कहीं ब्लास्ट करते हैं, कहीं फंडिंग लेकर जातियों के नाम पर बंटवारा करते हैं, कहीं फंडिंग लेकर वोटों का सौदा करते हैं। तो ऐसे लोगों को आज देश में, ऐसे लोगों की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मजलिस के लिए जाया करते थे तो एक अहलिया उन पे कचरा डाला करते थे। आप मुस्कुरा कर चले जाया करते थे, कंटिन्यूस औरत का काम था रोज कचरा डालना, आप रोज मुस्कुरा कर चले जाते थे। एक रोज ये हुआ कि औरत बीमार हो गई। आपने साहबाओं से पूछा जो औरत कचरा डालती थी वो औरत कहाँ है? साहबाओं ने पता किया कि वो औरत बीमार है। आप फौरन सारे काम छोड़कर उस औरत का पता लेने गए और वो औरत आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर इतनी रोई कि फौरन ईमान लाए। ये इस्लाम है। इस्लाम किसी को डराना धमकाने का नाम नहीं है, इस्लाम के नाम पर दहशत फैलाना ये इस्लाम नहीं है, इस्लाम किसी कट्टरवाद का नाम नहीं है, इस्लाम मोहब्बत का नाम है। इस्लाम दहशत के नाम पर या तलवारों की जोर पर फैला हुआ धर्म नहीं है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1400 वर्ष पहले भारत के अंदर से इस्लाम की घुसवा करती थी कि यहां इस्लाम फैलेगा। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कट्टरपंथी कैसी लाई जाए, तो वहां अलग अलग संस्थाओं के नाम को बदनाम करके कभी मुस्लिम को बदनाम करना, कभी हिंदू को बदनाम करना, कभी सिख को बदनाम करना, कभी ईसाई को बदनाम करना।